जय मां शमशान काली। हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए माता धूमावती, जो कि तंत्र की सप्तम महाविद्या के रूप में जानी जाती हैं, 10 महाविद्याओं के अंतर्गत इनको सप्तम क्रम में माता को स्थान दिया गया है। इनकी पूजा, साधना और इनकी उत्पत्ति के विषय में आज हम आप सभी को जानकारी देंगे। कृपया आप सभी ध्यानपूर्वक अवश्य सुने इस वीडियो को और अंत तक देखें वीडियो को, जिससे आपको पूरी जानकारी माँ के विषय में प्राप्त हो सके। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आपका कोई भी प्रश्न होता है तो आप हमें सबसे पहले व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे समय ले सकते हैं और निश्चित समय पर ही आप कॉल करें। ऐसे कॉल ना करें, क्योंकि मैं अपनी साधना में, पूजा में व्यस्त रहता हूँ, इसलिए समय लेकर ही बात करें। तो चलिए, आज आपको सप्तम क्रम की महाविद्या माता श्री धूमावती के विषय में मैं बताने जा रहा हूँ। माँ धूमावती, जो कि तंत्र क्षेत्र में अपना एक इनका विशेष स्थान है, यह शत्रुओं को प्रताड़ित करने वाली और भक्तों का कल्याण करने वाली हैं। माता धूमावती के जो भी साधक होते हैं, उनके सामने शत्रु जरा भी नहीं टिक पाते हैं। और अगर आप मन में भी ऐसे साधक से, जो धूमावती की साधना करता है, उससे किसी भी प्रकार का वाद विवाद करते हैं, तो आपके जीवन में उल्टी गिनती चालू हो जाती है। अर्थात आपका जो भाग्य है वह क्षीण हो जाता है, स्वतः क्षीण होता है, क्योंकि यह साधक की पराकाष्ठा है। वह कुछ प्रयोग भी ना करे तब भी ऐसी प्रक्रिया आपके साथ में प्रारंभ हो जाएगी। माता धूमावती की उत्पत्ति के विषय में पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक बार की बात है, जब माता सती को अति तीव्र भूख लगी, तब उन्होंने भगवान शिव से अपनी भूख मिटाने के लिए आग्रह किया, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि आप कुछ समय रुक जाइए, तब मैं आपकी भूख की व्यवस्था करता हूँ। लेकिन माता को इतनी तीव्र भूख लगी थी कि उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और उन्होंने भगवान शिव को ही उठाकर अपने पेट में भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया। इस प्रकार भगवान शिव उनके पेट में चले गए और फिर माता के शरीर से धूम्र निकलने लग गया, चारों तरफ से धुआं निकलने लग गया। फिर भगवान शिव अपनी माया से माँ को प्रेरणा दी कि आप उनको गर्भ से अपने निकालें। तो इस कारण माँ धूमावती ने फिर उनको उगल करके अपने गर्भ से बाहर निकाला। भगवान धूम्र भैरव हैं माता के, और माता केतु ग्रह की अधिष्ठात्री देवी हैं। यह माता धूमावती का जो नक्षत्र है वह ज्येष्ठा नक्षत्र माना जाता है, इसलिए माता का नाम ज्येष्ठा भी है। और साथ ही साथ में माता धूम्र वाराही के नाम से भी जानी जाती हैं। माता की जो भी साधना करता है, इनकी साधना के फलस्वरूप उनको सूकरी के रूप में दर्शन देती हैं, और इस प्रकार से दर्शन की प्राप्ति हो जाने के कारण साधक अनेकों प्रकार की सिद्धियों का लाभ पाता है और उसके शत्रु दल का पूर्ण रूप से दमन हो जाता है। माता धूमावती को अलक्ष्मी के रूप में भी जाना जाता है। यह माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है और विशेषकर नरक चतुर्दशी के अवसर पर सभी लोग अपने घर से कूड़ा आदि निकालते हैं और अलक्ष्मी से आग्रह करते हैं कि वह उनके घर को छोड़कर चली जाएं और वापस कभी भी ना आए, उनके जीवन में खुशहाली दें आशीर्वाद स्वरूप।
इस प्रकार दीपावली से पहले नरक चतुर्दशी पर सभी घरों में माता की अलक्ष्मी देवी को अपने घर से निष्कासित कर उनका पूजन किया जाता है। माता धूमावती सर्वप्रथम जो भी इनकी साधना करता है, इनका ध्यान करता है, उसकी कुंडली में केतु ग्रह अच्छे फलों को देने वाला हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु ग्रह अच्छा फल देता है तो वह व्यक्ति धनी होता है, साथ ही साथ में धर्म के साथ में मोक्ष की भी प्राप्ति करता है। अगर आपकी कुंडली में केतु ग्रह अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है, आपके ऊपर कर्ज आदि की समस्या बनी हुई है, तो आपको केतु ग्रह के उपचार स्वरूप माता धूमावती की ये पूजा या तो किसी विशेष तांत्रिक पद्धति से करवानी चाहिए, अथवा आप स्वयं गुरु आज्ञा से घर बैठे भी माता धूमावती का जप पूजन कर सकते हैं। पूर्ण रूप से अगर आप विधि विधान के साथ इनका जप करेंगे तो आपके जीवन से कर्ज मुक्ति भी होगी और आपके शत्रुओं का भी नाश होगा। अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है केतु ग्रह के कारण, तो आपको उस मुकदमे से भी में विजय प्राप्त होगी। अगर कोई व्यक्ति कारागार में भी अगर अर्थात कोई व्यक्ति अगर जेल में बंद भी है, तो ऐसे लोगों को जेल से निकालने के लिए भी माता धूमावती का विशेष प्रकार से पूजन किया जाता है। माता धूमावती की पूजा सदैव ही अपने घर से बाहर की जाती है, क्योंकि इनका जो स्वरूप है वह एक बूढ़ी विधवा स्त्री का रूप है। माता अपने सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, इनके स्तन लटके हुए हैं, कुरूप रूप है, अर्थात यह कुरूप दिखती हैं। साथ ही साथ में झुर्रियाँ पड़ी हुई शरीर पर, आँखें लाल लाल बड़ी हुई सी दिखाई देती हैं, बाल जमीन तक छूते हुए माता का इस प्रकार का स्वरूप है। उनके रथ के ऊपर कौआ विराजमान होता है। माता का वाहन भी कौआ होता है, काक जिसको कहा जाता है, और माता के हाथ में सूप विराजमान है। यह सूप इस प्रकार का है कि इस संपूर्ण संसार का जो है निगलने वाला है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड को माता अपने सूप में समेट कर नष्ट करने की क्षमता रखती हैं। ऐसी माता की भयानक अति तीव्र शक्तियाँ हैं। सूप के माध्यम से तांत्रिक लोग माता धूमावती के मंत्रों का प्रयोग करके शत्रु के उच्चाटन और मारण की भी क्रिया करते हैं। वह सब धूमावती साधना का ही फल है। माता श्री धूमावती की साधना आप जब भी करें तो घर से बाहर ही करें। घर के अंदर अधिक समय तक इनका पूजन नहीं किया जाना चाहिए। घर से बाहर आप इनका पूजन समस्त प्रकार से पूर्ण रूप से शुद्ध रहकर करें और बिना किसी लोभ के करें। इसमें आपको अकेलापन अत्यंत अनिवार्य होगा इनकी साधना में, क्योंकि अकेलापन और जो है क्षुब्ध अवस्था, उदासी भाव, ऐसी चीज़ें अपने स्वभाव में भी धूमावती के साधक के अंदर स्वतः ही आ जाती है। माता को धुआं अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार शमशान में अगर चिता जलती है तो उस चिता से निकलने वाला जो धूम्र होता है, वह धूम्र में माता धूमावती स्वयं विराजमान होती हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार भी जब माता सती दक्ष यज्ञ में कूद गई थीं, तो उनके शरीर से जो धुआं निकला था वह उससे माता धूमावती उत्पन्न हुई, क्योंकि सारी महाविद्याएं माता सती में ही समाहित थी। जब उनका अंत हुआ तो वह महाविद्या भी उनसे पृथक हो गई अपने अपने रूपों में।
क्योंकि महाविद्याओं का कभी अंत नहीं होता। अंत तो केवल शरीर का होता है, शक्तियों का कभी अंत नहीं होता है। अगर आप अपने जीवन में कोई सिद्धि भी करते हैं तो आपकी जो शक्तियाँ आपने सिद्ध की हैं, उन शक्तियों का तो कभी अंत होता ही नहीं है। अंत तो आपके शरीर का ही होता है। यही कारण है कि विभिन्न गुरुओं की समाधियाँ, उनको पूजा जाता है, उनकी पूजन किया जाता है, क्योंकि उनका शरीर ही नष्ट हुआ है, उनकी शक्तियाँ कभी भी नष्ट नहीं होती। वह उस शरीर के चारों तरफ इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं और अपने प्रिय व्यक्ति के आने तक वह पूर्ण रूप से इंतज़ार करती हैं। अगर वह समाधि जैसे अघोरियों की समाधि होती है, ऋषियों की समाधि होती है, सन्यासियों की समाधि होती है, तो उनकी शक्तियाँ सूक्ष्म रूप से उस समाधि के चारों तरफ व्याप्त होती हैं। इसी कारण लोग गुरु स्थान पर जाते हैं, अपने गुरुओं को मानते हैं, उनकी समाधि की पूजा करते हैं। गुरु का शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन उनकी शक्तियाँ, उनका सूक्ष्म शरीर हमेशा अपने शिष्यों का कल्याण अवश्य करता है। और गुरु सदैव, अगर आप किसी को माने तो अपने पूर्ण मन से माने, पूर्ण समर्पण से माने, उसकी गुरु की आज्ञा का पालन करें, गुरु के बताए मार्ग पर चलें। अब मैं बात करता हूँ कि माता धूमावती, जो कि उदासी अवस्था में हमेशा चारों तरफ घूमती रहती हैं, आज तक इनका जो स्वरूप है उसमें उदासीनता ही दिखाई देती है, उदासी भाव इनके मुखमंडल पर दिखाई देता है। इसी प्रकार जितने भी ऋषि मुनि हुए, क्योंकि माता शाप देने में बहुत ही ज़्यादा, इनको शाप की अधिष्ठात्री भी माना जाता है, अलक्ष्मी की अधिष्ठात्री भी माना जाता है। इसलिए जितने भी ऋषि हुए, मुनि हुए, जिन्होंने किसी को शाप दिया और वह शाप जो है फलित हो गया, तो यह शाप देने की शक्ति भी माता धूमावती ही है। क्योंकि शाप जब व्यक्ति देता है तो वह एकदम जलता हुआ क्रोध में युक्त हो करके किसी अन्य व्यक्ति को शाप देता है। तो जिस प्रकार दुर्वासा ऋषि हुए, परशुराम जी हुए, भृगु ऋषि हुए, तो इन सब के अंदर जो शाप देने का बल है वह शक्ति भी माता धूमावती ही है। और माता धूमावती की साधना, पूजा जो भी व्यक्ति करता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता, अलक्ष्मी का समूल रूप से नाश हो जाता है। जब भी आप माता की पूजा आराधना करें तो मन में यह भाव जागृत रहे कि हे माँ, मैं आपकी पूजा अर्चना कर रहा हूँ, अपने गुरु के बताए हुए शब्दों के अनुसार, उनकी आज्ञा अनुसार आपकी पूजा कर रहा हूँ। मेरे जीवन से जो दुख है, दरिद्रता है और ये वृद्धावस्था है, यह सभी हमेशा के लिए दूर हो जाए। क्योंकि अगर धूमावती का जो साधक होता है, उसके जीवन से जब वह साधना पूर्ण कर लेता है तो उसके जीवन से दुख, दरिद्रता, कुरूपता आदि नष्ट हो जाती है। अर्थात माता की साधना आप आकर्षक व्यक्तित्व पाने के लिए भी कर सकते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व की यह स्वामिनी है। सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद रंग माता को अति प्रिय है। धूम्र वर्ण माता को अति प्रिय है। धुआं, यह हमेशा धुएं में विद्यमान होती है। जो भी माता धूमावती का साधक होता है वह सिगरेट का प्रयोग भी आपको प्रायः करते हुए देखा जाएगा। धुआं, वह किसी न किसी रूप से धुएं का सेवन अवश्य करता है, क्योंकि उस धूम्र में वह माता धूमावती का चिंतन करता है। और साधक का चिंतन अन्य सामान्य लोगों के समझ में इतनी जल्द नहीं आ सकता कि वह किस प्रकार
यह चिंतन कर रहा है। क्या चिंतन कर रहा है, क्या सोच रहा है? अब मैं आप सभी को माता धूमावती के पूजन विधान का विस्तार से वर्णन करूंगा। कृपया आप सभी ध्यानपूर्वक इसको सुनिए। अब मैं आप सभी को माता धूमावती की साधना बता रहा हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक इस विधि विधान को सुने। माता धूमावती की साधना से पहले आपको माता धूमावती की स्तुति और कवच पाठ करना अत्यंत आवश्यक होता है। और जो भी व्यक्ति इनकी स्तुति और कवच पाठ करता है उसे दुख छू भी नहीं पाता, बड़ी से बड़ी शक्ति भी इनके सामने नहीं टिक पाती। इनका तेज सर्वोच्च कहा जाता है। श्वेत रूप और धूम्र माता को अत्यधिक प्रिय है। पृथ्वी के आकाश में जो बादल हैं उनमें माता का निवास स्थान कहा जाता है। देवी की कृपा से साधक धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। गृहस्थ साधक को सदा ही देवी की सौम्य रूप में पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कुंडलिनी चक्र के मूल में स्थित कुर्म में इनकी शक्ति विद्यमान होती है। देवी साधक के पास बड़े से बड़ी बाधाओं से लड़ने और उनको जीत लेने की क्षमता आ जाती है। अब मैं आपको माता का साधना विधान बता देता हूँ। माता धूमावती की साधना आप गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं या फिर किसी भी माह की कृष्ण चतुर्दशी से आप माता की साधना प्रारंभ कर सकते हैं, अथवा गुरु आज्ञा के अनुसार आप किसी भी गुरुवार से माता धूमावती की साधना रात्रि में 10 बजे के बाद प्रारंभ कर सकते हैं। इनकी साधना विधान में आपको सबसे पहले स्नान कर लेना है और बिना किसी तौलिए से पोंछे हुए आपको सफ़ेद वस्त्र धारण कर लेने हैं। और स्त्रियां सफ़ेद वस्त्र सफ़ेद साड़ी के साथ सफ़ेद ब्लाउज पहन सकती हैं। साधक और साधिका दोनों ही इनकी साधना कर सकते हैं। दोनों के लिए सफ़ेद वस्त्र पहनने का ही नियम रहेगा। माता के लिए आप जिस आसन पर बैठेंगे वह आसन भी सफ़ेद होगा। आपका पूजा करते समय मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। सबसे पहले आपको गुरु देव के द्वारा दिया हुआ मंत्र उसकी कम से कम 1 माला का जप अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात आप भगवान गणेश की 1 माला का जप करेंगे। इसके बाद आप अपने घर से बाहर किसी स्थान पर इनके लिए सफ़ेद वस्त्र एक चौकी पर बिछाएंगे। उसके ऊपर स्टील की एक थाली लेंगे जिसमें आप धूम बीज लिखेंगे काजल के द्वारा, और उस धूम बीज के ऊपर आपको एक सुपारी की स्थापना करनी है और सुपारी को आपको सफ़ेद चंदन से रंग देना है। तब आपको सुपारी को रखना है। इसके बाद आप माता धूमावती का ध्यान मंत्र 11 बार उच्चारण करेंगे और इनके स्वरूप का, अथवा आप अगर संस्कृत का पाठ नहीं कर सकते तो केवल आपको स्वरूप का चिंतन अपने मस्तिष्क में माता धूमावती के नाम से 11 बार अथवा 5 मिनट तक करना अनिवार्य होगा। ध्यान मंत्र में आप सभी को बता देता हूँ। धूम्रामतीव सत्यव पूर्णात सा युग में सौभाग्यदात्री सदैव करुणामयी। यह इनका ध्यान मंत्र है। इसके बाद आपको उस सुपारी को माँ धूमावती का स्वरूप मानते हुए उस पर अक्षत, काजल, भस्म और उपलों की राख अथवा धूपबत्ती की राख उस पर चढ़ानी है। काली मिर्च और तेल के दीपक से उबाली हुई, अर्थात आपको
एक सरसों के तेल अथवा तिल के तेल में काली मिर्च को उबाल लेना है। उसके बाद में उस दीपक से आपको मतलब कि उसमें बत्ती रख के दीपक को प्रज्वलित करना है। उसके बाद आप ओम धूम धूम धूमावत्यै अक्षतम च समर्पयामिम इस मंत्र के द्वारा अक्षत समर्पित करेंगे और ओम धूम धूम धूमावत्यै कज्जलम च समर्पयामि इस मंत्र के द्वारा काजल उस सुपारी पर लगाएंगे। तत्पश्चात आपके बाईं ओर एक छोटा सा पात्र रखना है, उसमें आप जल रखेंगे। धूमावती के भैरव का आप ध्यान करेंगे, अघोर रुद्र का। अघोर रुद्र का ध्यान करने के लिए त्रिपादहस्तं नयनं नीलांजनं चयोपमम शूलासि सूची हस्तं च घोरदंष्ट्राट हासिनम इस मंत्र से ध्यान करना है। तत्पश्चात आपको ओम अघोर रुद्राय नमः इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करना है। इसके बाद आप माता धूमावती के कवच का पाठ करेंगे। कवच पाठ आपको मैं बता देता हूँ। धूमावती मुखम पातु धूम धूम स्वाहा स्वरूपिणी ललाटे विजया पातु मालिनी नित्य सुंदरी कल्याणी हृदये पातु हसरीमन्नाभिदेशके सर्वांगम पातु देवेशी निष्कला भगमालिना सुपुण्यं कवचम दिव्यम यः पठेद भक्ति संयुतः सौभाग्यमतुलं प्राप्य जाते देवी पुरम ययौ। इस प्रकार आपको माता धूमावती के कवच का पाठ करना है। जिस थाली में आपने धूमावती की सुपारी को रखा था, अक्षत और काली मिर्च मिलाकर निम्न मंत्र के द्वारा 11 बार अक्षत और काली मिर्च वापस उन पर डालना है। वह मंत्र है ओम भद्रकाल्यै नमः कहते हुए आपको अक्षत और काली मिर्च के 11 दाने उस सुपारी के ऊपर चढ़ाने हैं। तत्पश्चात अब मैं आप सभी को माता का मंत्र दूंगा। इस मंत्र का आपको 1.25 लाख बार जप करना पड़ेगा, तब आपको माता धूमावती की सिद्धि प्राप्त होगी। जिस दिन आप यह साधना प्रारंभ करेंगे उस दिन आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपको अपने दाहिने हाथ में जल और अक्षत लेना है। उसके बाद आपको अपना नाम, अपना गोत्र और गुरु का नाम बोलना है और यह बोलना है कि हे माँ, मैं आपके 1.25 लाख मंत्रों का जाप करूँगा। आप दिन भी बोल सकते हैं। उसके बाद आप कहेंगे मेरे जीवन से दुख, दरिद्रता और अलक्ष्मी यह सब दूर हो जाए, मेरे जीवन में सुख, सौभाग्य और धन की वृद्धि हो। इस प्रकार आप वह जल और अक्षत जमीन पर गिरा देंगे। तत्पश्चात आपको प्रतिदिन 60 माला धूमावती के मंत्र का जप करना अनिवार्य होगा। जप मंत्र आप ध्यानपूर्वक सुने। जप मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती ठाह ठा फट। ओम धूम धूम धूमावती ठाह ठा फट। इस मंत्र के होने के बाद आप अपने जप को माता के दक्षिण हस्त में समर्पित करेंगे। दाहिने हाथ में जो भी आपने किया है, हाथ में जल लेके उन सभी मंत्रों को माता के दक्षिण हस्त में निवेदन करें। इस प्रकार आपका यह प्रतिदिन का क्रम चलेगा। जप के पश्चात दशांश हवन, तर्पण, मार्जन और एक कन्या भोग और फिर गुरु दक्षिणा आपको देना अनिवार्य होगा। इस क्रम में आपकी यह पूजा सिद्ध हो जाएगी और आपकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य पूरी होगी। अगर आपका किसी भी प्रकार का शत्रु है तो आप राई में नमक मिला करके उससे आपको माँ धूमावती के मंत्र से हवन करना है
और यह क्रिया शमशान में संपन्न करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति के लिए ये क्रिया नहीं होती है। आप इस क्रिया को करने के लिए अपने गुरु से भी निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हवन आदि का विधान अत्यंत अलग होता है। माँ धूमावती के प्रारंभ में आपको 11 बार गायत्री जप करना है। जब भी आप मूल मंत्र का जाप प्रारंभ करें, उससे पहले धूमावती के 11 गायत्री मंत्र का जाप अवश्य कर लें। मैं आपको धूमावती माता के गायत्री मंत्र को भी बता देता हूँ। ओम धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। इसके द्वारा शत्रुओं का मारण और उच्चाटन होता है। इस मंत्र को करने के बाद आप धूमावती गायत्री को विसर्जित कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले अंक में हम आपको और भी कई साधनाओं के बारे में बताएंगे। अत्यंत महाविद्या के और भी गोपनीय कई प्रयोगों के बारे में भी बताएंगे। जय माँ शमशान काली।